जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए। आज की करंट अफेयर्स क्लास का में आपका सब स्वागत करते हैं। तो सभी साथी का अभिनंदन है। तो जल्दी से आ जाइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 3 अगस्त, 5 अगस्त, 4 अगस्त या 6 अगस्त। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रही है वो सही हो जाता है। सब पास। प्रत्येक वर्ष 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो ट्रैफिक लाइट के महत्व को दर्शाता है। यह दिन पहली ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया जाता है। अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आप लोगों को मैं करा भी चुका हूँ और एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस या वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादर व नागर हवेली मुक्त दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस और 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाल ही में किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? हाल ही में किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मद्रास हाई कोर्ट, बी कोलकाता हाई कोर्ट, सी दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। और डी, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 77A को असंवैधानिक घोषित करने वाला जो कोर्ट है वो है मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने 77A को धारा को असंवैधानिक घोषित किया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला किया है, सुनाया है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A असंवैधानिक है। 2022 के राज्य संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई इस धारा ने जिले रजिस्ट्रारों को धोखाधड़ी या जालसाजी के आरोपों की स्थिति में संपत्ति के दस्तावेजों को रद्द करने की बहुत अधिक शक्ति दी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमांड में शामिल हुआ? हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व करने वाली संयुक्त राष्ट्र कमांड में शामिल हुआ? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं साथियों। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, जर्मनी और इटली। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में
कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? ए नागपुर, बी अमृतसर, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, बिल्कुल आपके परिवार वाले भी मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता? ए सात्विक साईराज, बी रोजर सेंज, और सी नोवाक जोकोविच, और डी हो जाएगा एगा सवातिक। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, नोवाक जोकोविच। बिल्कुल सही जवाब। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 नोवाक जोकोविच ने मेंस टेनिस के एकल में कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता है। जोकोविच ने अल्कराज को सीधे सेटों में 7-6, 7-3, 7-6, 7-2 से हराया। वह टेनिस में सबसे उम्रदराज ओलंपिक चैंपियन भी बने हैं। अल्कराज के पास टेनिस में सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता बनने का मौका था, लेकिन वह चूक गए। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है? हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए को मंजूर किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नेपाल, मालदीव, रूस, बांग्लादेश। समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारत और नेपाल की देश की जल विद्युत परियोजना के लिए भारत ने 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेपाल। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि नेपाल का जो है प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है, पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्स नेपाल में शुरू हुआ था। नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। ठीक है, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और अधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है और नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मेघना नायडू, बी अर्पिता सोवते, सी आसमा कुमारी केसी और डी ने दीपा मेहता। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आसमा कुमारी केसी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आंध्र प्रदेश। राइट, बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। ठीक है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया है। 10 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। तो प्यारे साथियों, ये जो था ये माफ़ी चाहता हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला जो राज्य बना है वो नागालैंड है, न कि आंध्र प्रदेश। माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी तो माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों। नागालैंड है, इसको सही तरीके से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? मुंबई, लखनऊ, उज्जैन, भोपाल। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं या बाद में क्लास को लेते हैं, तो प्लीज़ सभी बच्चे एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, साउथ अफ्रीका, भारत, भूटान, इजराइल। समय समाप्त। जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, भारत। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक भारत बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक भारत बना है। ठीक है। एडीबी में ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉपर्टीज आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत और बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालित अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालित अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली हुमायूं के मकबरे में खुलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? जल्दी से देखें फटाक से। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? वो है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अयाना पतराडू चिंताकाल्या आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? जल्दी से बताएं। A हरियाणा, B पश्चिम बंगाल, C हरियाणा, D केरल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी सरकार करेगी? ऑप्शन नंबर A हरियाणा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते भाई। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी की जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष बनाया है। हरियाणा के नए DGP शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो हाल ही में किसे SA20 लीग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? MS धोनी, दिनेश कार्तिक, युवराज सिंह, विराट कोहली। जल्दी से कमेंट करो और बताएं कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा।
बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वह सही हो जाता है, दिनेश कार्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कमेंट करें। बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। चलने से पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा लॉन्च करेगा या शुरू करेगा। फिर हमने क्या किया, ये हो जाएगा हमारा ले जनरल वोकर उज जमाल बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। ठीक है, तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, असम, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने की आदेश दे दिया है। बेंगलोर में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सत्तूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। और भाई हमारा जो है लास्ट इसमें दिया हुआ है क्या, भारत ने स्वदेशी स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम भाई सभी को।